नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम कहानी के कुछ प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे जो नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बात किस शैली में लिखी गई है। चंद्रदेव से मेरी बात जो कहानी लगी हुई है वो किस शैली में लिखी गई है ना। पत्रात्मक शैली में, फ्लैशबैक में, किस में? तो ये पत्रात्मक संवाद शैली में, मतलब पत्र के माध्यम से बंग महिला जो है वो शैली लिखती है। ठीक है, तो पत्रात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी है। आगे चलते हैं, चंद्रदेव से मेरी बात किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बात ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये सरस्वती पत्रिका 1907 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सरस्वती 1907। इसका सन क्या है? ये चंद्रदेव से मेरी बात तो 1907। ठीक है, फिर चलते हैं इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पर। कहानी में माता दिन चाँद पर किस हैसियत से गए थे, है ना। तो इंस्पेक्टर की हैसियत से, एसपी की, प्रधानमंत्री, सलाहकार, तो ये सलाहकार की हैसियत से गए थे। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पर सलाहकार की हैसियत से चाँद पर गए थे। होरा ने लहना से क्या कहा था? उसने कहा था कहानी में जो होरा है सूबेदारनी, वो लहना सिंह से क्या कहती है? कहती है कि हजारा और बोधा की रक्षा करना, जमादार हजारा सिंह की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। तो हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करना, है ना। हजारा, जमादार हजारा उसके पति थे और बोधा उसका बेटा था। चलते हैं आगे। कोसी के घटवार कहानी 1958 में प्रकाशित हुई। इसमें कौन सा पात्र नहीं है? कौन सा पात्र नहीं पूछा है? तो राम सिंह गोसाई, लक्ष्मण मुखर्जी। ABCD केवल डी। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं है, केवल डी होगा। ठीक है, मुखर्जी ये परिंदे कहानी के पात्र हैं, और ABC जो दूसरा ऑप्शन है ये पूरे जो भी पात्र हैं ये कोसी के घटवार कहानी के। आगे चलते हैं, बंग महिला की कहानी को क्रम से लगाइए। बंग महिला जो है राजेंद्र वाला घोष, इनकी जो कहानी लिखी है इन्होंने, तो क्रम से लगाई। चंद्रदेव से मेरी बात, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दलिया। ABCD तो चंद्रदेव से मेरी बात कब आती है? तो चंद्रदेव से मेरी बात का प्रकाशन होता है 1904 में। कब होता है चंद्रदेव से मेरी बात? 1904। ठीक है, 1904 में। फिर कुंभ में छोटी बहू कब आते हैं? तो 1906 में, है ना। 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है। फिर आते हैं दुलाई वाली, है ना। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907 दुलाई वाली। ओके, और दलिया का है 1909। ठीक है, 1909। तो 4, 6, 7, 9। ठीक है, इनका क्रम है। तो सबसे पहले ये क्रम से ABCD, मतलब चंद्रदेव से मेरी बात पहली कहानी है, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दलिया। ठीक है, ABCD। पीछे हमने एक क्वेश्चन देखा था, चंद्रदेव से मेरी बात 1904 में। ठीक है, 7 में नहीं, 1904 में। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये हो गया। दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसका क्या समय था? दुलाई वाली कहानी है, अभी हमने ऊपर बात की है, तो 1907 में। ठीक है, दुलाई वाली तो बंग महिला जो है उनकी UGC नेट में और मध्य प्रदेश नेट में 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, एक चंद्रदेव से मेरी बात, एक दुलाई वाली। ठीक है, तो चंद्रदेव से मेरी बात 1904 है, दुलाई वाली 1907 है। चलते हैं, इंद्रमती किस बंगला का कहानी की छाया नहीं है? तो हिंदी की पहली कहानी यही ठहरती। इंद्रमती किसी बंगला की छाया नहीं है, नहीं तो यही हिंदी की पहली कहानी ठहरती। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का समय आता। यह कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद, राम प्रसाद, राम कुमार वर्मा, तो रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ये दुलाई वाली के संबंध में कहते हैं कि तीसरे नंबर की कहानी है ना। दुलाई वाली का समय है 1907। अमृतसर आ गया पर आधारित कथन है। अमृतसर आ गया तो इसमें भारत विभाजन का चित्रण हुआ है, मोहम्मद जिन्ना के शासन काल का चित्रण है। तो क्या है ये? कथन 1 और 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है, कथन 2। तो ये इसमें जो है
मोहम्मद जिन्ना का नहीं, भारत विभाजन के समय का तो कथन एक सही है। ठीक है, तो अमृतसर आज्ञा में भारत विभाजन के समय का चित्रण किया गया है। फिर चलते हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है, उनके बचपन का नाम क्या था, है ना। तो रानी चारूबाला, सुषमा, पराजिता, अवंतीबाई, क्या नाम था इनका। तो 1 और 2, 3 और 4, तो 1 और 2 मतलब रानी और चारूबाला। इनको बंग महिला जो राजेंद्र वाला घोष है, जो बंग महिला के नाम से लिखती थी, इनका रानी नाम था और चारूबाला नाम था। ओके, आगे चलते हैं। टोकरी भर मिट्टी कहानी में अंत किस प्रकार होता है। न्यायपरक, आदर्शपरक, दोनों। तो आदर्शपरक होता है। ठीक है, हृदय परिवर्तन होता है उनका। फिर आगे चलते हैं। लाल पान की बेगम कहानी क्या है। स्त्री सशक्तिकरण है, ग्रामीण सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है, आंचलिक विशेषताओं से युक्त है, बलरामपुर नाच देखने जाते हैं सभी। तो सभी है, क्योंकि बलरामपुर नाच देखने जाते हैं। इसमें आंचलिकता भी है, गांव में लिखी गई है, ग्रामीण सामाजिक स्थिति का चित्रण है, सही है, और स्त्री सशक्तिकरण है। ठीक है, जो बिरजू की माँ है उसमें सशक्तिकरण दिखाया गया है। तो ABCDE सभी, इसमें सभी सही हैं। लाल पान की बेगम कहानी बीरजमोहन की उम्र क्या है ना। बीरजमोहन का नाम आता है, पेपरों में आ चुका है कि जो बिरजू है उसका नाम क्या था। तो बीरजमोहन, है ना। कभी कभी ऐसे ऐसे रा की मात्रा दिया रहता है जा में, तो लोग कन्फ्यूज आते हैं। बीरजमोहन है, इसकी उम्र 7 वर्ष है। फिर चलते हैं। लाल पान की बेगम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाल पान की बेगम तो किस पत्रिका में, तो कहानी पत्रिका में। ओके, लाल पान की बेगम किस कहानी संग्रह में, संग्रह का नाम है ठुमरी, ठुमरी में प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। लाल पान की बेगम कौन सी कहानी स्त्री पात्र है जो गीत गाती हैं, है ना। तो इसमें लाल पान की बेगम जो कहानी, इसमें कौन कौन सी स्त्रियां गीत गाती हैं। तो चंपिया, जग्गी की पतोहू, लारिन की बीवी और सुंदरी। तो इसमें सभी गीत गाती हैं, ABCD। चंपिया भी गाती है गीत, लारिन के गीत मतलब होता है फिल्मी गीत, जग्गी की पतोहू भी गाती है, और लारिन की बीवी और सुंदरी तीनों चारों गीत गाती हैं, जिसके लिए चंपिया को उसकी माँ मारती भी है कि तू क्यों गाना ये गाती है। चंद्रदेव से मेरी बात की बातें किस कहानी में प्रकाशित हुई थी, है ना। चंद्रदेव से मेरी बात जो है तो किस कहानी में, तो ये चंद्रदेव से मेरी बात तो ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1904 में। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में क्या दिखाया गया है। मानवीय रंगभेद का चित्रण है, अंग्रेज न्याय प्रणाली और नियुक्ति प्रक्रिया पर व्यंग किया गया है, शोषणवादी व्यवहार और औद्योगिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति की है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं उसमें मानवीय रंगभेद का भी चित्रण हुआ है, अंग्रेजी न्याय प्रणाली का भी चित्रण है, शोषण व्यवहार और औद्योगिक का भी परिवर्तन मतलब किया गया है। तो इनमें से ये सभी होंगे। ठीक है, आज कैसी बुरी साहित्य में साहित्य हो गया, यहाँ पे साहित्य में घर से निकले हैं, है ना। घर से निकले, एक के बाद दूसरी आफत चली आ रही है, यह कथन किस कहानी से लिया गया है। तो दुलाई वाली, और उसने कहा था इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पर, इसमें से कोई नहीं। तो दुलाई वाली जो कहानी है उसमें ये कथन आया है। ठीक है, तो धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।